जितने भी अब परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, अब वो लगभग 15 दिन वो टिके रहेंगे और ब्लूमिंग देंगे। उसके बाद उनकी लीव्स जो है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप जितना भी चाहे फर्टिलाइज़र दे लें, केयर कर लें, लेकिन उनका एक सीज़न होता है, लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो हमारा गार्डन अचानक से ऐसे फूलों के बिना अच्छा नहीं लगता देखने में। तो अगर आप अपने गार्डन को यूं ही फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे सीड्स हैं जो विंटर के हैं और आपको इस समय लगा लेने हैं, ताकि आने वाले दीपावली तक, दीपावली या छठ तक आपके गार्डन में, विंटर आने से पहले आपके गार्डन में बहुत सारे फूलों की संख्या बढ़ जाए। तो इसे लगाने से पहले कुछ प्लांट्स है जिन्हें दिखाना चाहेंगे। जैसे ये साइप्रस वाइन का प्लांट है। अब ये धीरे धीरे इनकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन ये धीरे धीरे सीड्स बनाने में लग गए हैं और इनकी ब्लूमिंग जो है वो कम होने लगी हैं। तो जब भी आपके प्लांट सीड बनाने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी ब्लूमिंग जो होती हैं वो कम पड़ जाती हैं। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनके ये सीड पॉट बने हुए हैं और ये ब्राउन कलर के, इस कलर के ये हो जाएंगे। उसके बाद इसे आप चाहें तो कलेक्ट करके किसी भी डिब्बे में आप स्टोर कर ले और फिर फरवरी मार्च आते आते इन्हें आप सीड से इनके आप तैयार कर ले। क्योंकि बार बार नर्सरी जाना और महंगे प्लांट्स सीड्स खरीदना ये पॉसिबल नहीं होता है। कितनी बार हम टाइम नहीं मिल पाता, नहीं जा पाते, या कितनी बार पैसों की दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स हैं जो पैसे प्लांटेशन में अपना नहीं वेस्ट करना चाहते, या फ्री के पौधे उन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। सबको पसंद आते हैं फ्री के पौधे, लेकिन अगर इनके सीड्स हम कलेक्ट कर लें तो हमारे पास अगले सीज़न के लिए ये स्टोर हो जाएंगे। तो आप इस टाइम पे आप चाहें तो साइप्रस वाइन के सीड्स को भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। किसी भी आप डिब्बे में स्टोर करके इन्हें रख दें तो ये आपको 1 साल तक ये अच्छे से रहते हैं। उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी राख की मात्रा मिला दें तो वो सीड्स ख़राब नहीं होते हैं। वरना ये तो इतने इनकी छोटी छोटी सीड्स होती हैं जो ये किसी भी कंटेनर में अगर गिर जाएं तो ये लग जाते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी जो होती है वो पता नहीं अगले साल ये जर्मिनेट हो पाए या नहीं हो पाए। लेकिन अगर हम सीड्स अपने पास रख लेते हैं तो श्योरिटी रहती है कि ये प्लांट की सीड्स मेरे पास है, तो इसे ख़रीदनी नहीं है। तो इसे आप इस टाइम पे कलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद अब देख रहे हैं धीरे धीरे बगीचे की रौनक जो है वो जा रही है, क्योंकि ये प्लांट्स अब कम हो चुके हैं ब्लूमिंग देना। और जो भी इन्होंने ब्लूमिंग दिया हुआ है अब ये स्पेंड होने पे आ गए हैं। तो अभी अगर ये स्पेंड हो जाते हैं तो इन्हें फिर अगली बार ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, ब्लूमिंग नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम विंटर सीजन फ्लावर की बात करें तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे कुछ सीड्स वगैरह बिखेरे हुए थे जो ये जर्मिनेट हो गए हैं। इसमें जीनिया और मैरीगोल्ड के कुछ सीड्स थे। तो ये धीरे धीरे खुद ये जर्मिनेट होंगे। तो आपको अलग से किसी भी गमले या किसी भी मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस टाइप से अगर आपके गमले में स्पेस खाली है तो उन्हें आप यूं ही आप लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए कि ये तेज़ बारिश से इनकी जड़ें हिलने लगी हैं और ये इनकी वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो ये गिर जाएंगी। तो इससे पहले ये ख़राब हो, इससे पहले इन्हें इस तरीके से टाई कर देना पड़ेगा, वरना ये प्लांट भी हमारे टूट जाएंगे, नुकसान तो होगा ही। उसके बाद ये फिर से हमें कटिंग लगानी पड़ेगी। तो इसे आप इस तरीके से जर्मिनेट आप कर सकते हैं। उसके बाद से ये कुछ प्लांट हैं, कुछ
विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे है, इन्हें भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक करके बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें है कि कुछ भूल भी जाते हैं, तो कुछ लिस्ट जो है वो बाकी रह जाएंगी। उसके बाद से कॉस्मॉस जो होते हैं, कॉस्कॉम के प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट है गोमफेरना के आप प्लांट भी इस समय लगा सकते हैं। इनकी सीड्स अगर आपके पास है तो इस टाइम पे आप इन्हें किसी भी गमले में आप लगा दें तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे। और इस टाइम पे बारिश भी हो रही है और यहाँ पे हमने कुछ गेंदे के सीड्स और सैपलिंग्स तैयार किए हुए थे, सो हमने यहाँ पे इसे ट्रांसप्लांट कर दिया हुआ है। और यहाँ हमारे कुछ टमाटर के सीड्स हैं, जो घर में टमाटर आते हैं उनकी सीड्स अगर आप खाएंगे तो वो पथरी वगैरह की समस्या हो जाती है। तो कभी भी जब भी हम अपने घर पे टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो सीड्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते, उन्हें हम जर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें बिखेर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाल देंगे तो ये आसानी से 15 दिन के अंदर में निकल आएंगे। उसके बाद ये प्लांट है जो हमने ग्रो नहीं किया हुआ है, लेकिन वो सीड्स में ये भी इसमें मिक्स हो के आ गए थे, तो ये अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं कि कौन से ये प्लांट हैं। जब फ्लावरिंग करेंगे, बर्ड्स तो बनी हुई हैं, जब फ्लावरिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमें अचानक से ये हमारे गमले में निकल आते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है और गार्डनिंग करने का एक बेनिफिट भी मिल जाता है। और यहाँ देखिए कि इनके छोटे छोटे सैपलिंग्स भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, जिन्हें इस टाइम पे बारिश का सीज़न है, बारिश कंटिन्यूसली हमारी तरफ हो रही है, तो इन्हें हम चाहें तो इन्हें अगली नेक्स्ट किसी भी गमले में इसे हम अगर ग्रो करते हैं तो ये आसानी से 1 महीने के अंदर में ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये जब भी फ्लावरिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से प्लांट है ये। अगर आप में से किसी को पता हो तो इससे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे हमारे कुछ सीड्स हैं जो इसमें मिक्स एंड मैच हैं, तो निकलने के बाद ही पता चलेंगे कि कौन से हैं। तो इस तरीके से इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी नहीं बनाई जा रही है, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, अभी तो मिट्टी गीली गीली है, थोड़ी सी मिट्टी इस पर डाल देंगे तो ये आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे और हमारे पास एक से बहुत सारे प्लांट भी बन जाते हैं। तो ये आप भी चाहें तो इस टाइम पे ये सारे सीड्स जर्मिनेट करिए और अपने गार्डन को ऐसे ही फूलों से भरा रखिए, क्योंकि गार्डनिंग में एक ही प्लांट को अगर हम लगा के चाहें कि उससे कंटिन्यूसली फूल ले सके तो नहीं हो पाता है। हमें सीज़न के अकॉर्डिंग काम करना होता है और जैसे जैसे सीज़न अप एंड डाउन्स होते हैं उस तरीके से हमें प्लांट्स का चयन करना पड़ता है, फिर हमें प्लांट्स को लगाने होते हैं। और इतने बड़े बड़े जो भी आप कनेर वगैरह के आप प्लांट देख रहे हैं, तो ये कुछ ही टाइम के मेहमान हैं, उसके बाद इनकी प्रूनिंग कर दी जाएगी, क्योंकि इतने बड़े हैं और ये फरवरी आते आते और बड़े हो जाएंगे, जिन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप इसके स्टेम देख सकते हैं कितने हेल्दी हो चुके हैं और बिल्कुल ही वेस्ट में लगे हुए हैं। जो लाल साग होती है, लाल भाजी, उसकी जितनी भी स्टेम थी इसे हमने यहाँ डाल दिया हुआ है और इन्हें अच्छा दिखने के लिए इस पर हम मिट्टी डाल देंगे। धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे और आने वाले टाइम में ये इनकी जब हम प्रूनिंग कर देंगे तो धीरे धीरे जड़ों को पोषक तत्व देते रहेंगे और फरवरी आते आते फिर से इनमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ और ब्लूमिंग हमें देखने को मिलेगी। और इस तरीके से आप चाहें तो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आप प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे ये कॉस्मॉम के प्लांट हैं और ये हमारे गार्डन में काफ़ी, अगर एक बार इन्हें आप लगा लेते हैं तो ये इनके हज़ारों की संख्या में इसमें प्लांट्स निकल आते हैं। और यहाँ देखिए कि ये ब्लूमिंग भी देने लगे हैं। और ये जैस्मिन की एक ऐसी वैरायटी है जो विंटर सीजन में फ्लावरिंग करती हैं। बाकी जितने भी जैस्मिन होते हैं वो समर में फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये जैस्मिन जो है वो जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है वैसे वैसे इनकी फ्लावरिंग गुच्छे में आती हैं। और यहाँ देखिए जैसे जैसे मौसम अच्छे होने लगे हैं, ठंड जैसे जैसे शाम होते होते यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगती है, तो ये रोज़ेज़ भी अच्छे तरीके से अब खिलने लगे हैं। क्लेटर में रोज़ेज़ यहाँ पे खिल रहे हैं।
और यहाँ जब भी वेजिटेबल्स प्लांट को हटाने की बात होती है तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रूटिंग दिख जाती है, जिसके कारण इन्हें हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाले 20 से 25 दिनों में ये सारे खुद ब खुद फ्रूटिंग करना बंद कर देंगे, तब जाके इन सब को अच्छे तरीके से खाली करना पड़ेगा। जितने भी ग्रो बैग्स हैं इन्हें खाली करके और विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स इनमें ग्रो करने पड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप सब भी गार्डनिंग यूँ ही करते रहिए और अपने गार्डन को हरा भरा बनाए रखिए, क्योंकि घर चाहे जितना भी खूबसूरत हो, अगर उसमें थोड़े बहुत अगर हम प्लांट लगा देते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अगर जैसा भी घर हो, घर आपका जैसा भी हो और उसमें ये नेचर अगर आपसे जुड़ जाते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो चलिए आप भी इसी सोच के साथ अपने घर में प्लांट्स लगाइए और अपने घर को हरा भरा बनाए रखिए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो भी है वो हमारे पास आ सके और हमें थोड़ी बहुत खुशी दे पाएँ। क्योंकि आजकल भागदौड़ की दुनिया में खुश रहना बड़ा मुश्किल है, काम से लोग परेशान हो जाते हैं। और थोड़े से वक्त अगर हम अपने घर में कहीं पे पीसफुल प्लेस अगर बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यकीन नहीं हो तो ऐसा आप करके देखिए। अगर जो भी पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिन्होंने अभी गार्डनिंग शुरू नहीं की है तो 10-12 ऐसे प्लांट हैं जो आप अपने गार्डन में रखिए और ऐसे ग्रीनरी ऐड करते रहिए और प्योर एयर तो मिलते ही हैं इन सब से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।